खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा अजला में फ्लड एमरजेंसी का नफाज। सफात, बुनीर, बाजोर, तुरखर, मानसहरा शामिल। शांगला, लोए, दीरपर और बटग्राम में भी फ्लड एमरजेंसी का एलामिया के मुताबिक मुतासरा आबादी को रिलीफ के लिए 31 अगस्त तक फ्लड एमरजेंसी का नफाज कर दिया। बुनीर के इलाकों पीर बाबा, गरजई, चकजई, गागरा और डगर में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सैलाबी रेलों से बच जाने वाले बचा खुचा सामान समेटने में मसरूफ। अल-यमीन गंडापुर ने मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रख दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा मुतासरा इलाकों में रास्तों की बहाली तरजीह है। एविएशन से इजाफी हेलीकॉप्टर मांगे हैं। जानी नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का इजाला करेंगे। मरियम नवाज़ का फ़ोन आया था, उन्होंने इज़हार यकजहती किया। NDMA से राब्ते में है। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, 100% कभी किसी ने नुकसानात का इजाला नहीं किया, लेकिन हम ऐसा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हलाकतों पर शोक मनाया गया। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगो रहे। बैरिस्टर गौहर बुनेर में गुफ्तगू के दौरान आपदीदा। कहा कि सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। हलाकतों की तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। गाँव पश्मिनी में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यकीन दिलाता हूँ हुकूमत आपके साथ है। तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ ऑपरेशन। NDMA के 3 इमदादी सामान के ट्रक सूबाई हुकूमत के हवाले। सामान में 5 वाटर टैंक और 5 जनरेटर शामिल। 500 कंबल, 10 शेल्टर टैंक्स और 200 ख़ानदानों के लिए टेंट शामिल हैं। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पाक आर्मी की जानिब से 585 टन राशिद सामान हिस्सा है। 860 किलोग्राम अद्वियात भी शामिल हैं। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। पाक फौज सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदाद के लिए पेश। बुनेर समेत दीगर अजला में मजीद दस्ते भी पहुँच गए। खसूसी हालात से कीचड़ के नीचे दबे जख्मियों और लाशों को निकालने का अमल जारी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर इमदादी सामान की भी फराहमी। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बाजोड़ में भी पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन में ज़रूरी सामान की तकसीम। IGFC KP नॉर्थ का बुनेर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही फैलाते सैलाबी रेलों ने कौम को यकजा कर दिया। मुतासरीन की मदद के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे मुत्तहिद। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का भी सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके बुनेर का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना किया। कहा यह सियासत का वक्त नहीं, पूरी कौम मुतासरीन के साथ है। ये 2005 के ज़लज़ले के बाद दूसरा बड़ा कुदरती सानहा है। वज़ीर आज़म भी जल्द बुनेर का दौरा करेंगे। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम खान मोबाइल अस्पताल और अद्वियात के साथ बुनेर पहुँच गए। भोले मुश्किल की इस घड़ी में बुनेर की आवाम के साथ हैं। सिंध हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की मदद के लिए एक कदम आगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का KP हुकूमत के साथ राबिता। चीफ सेक्रेटरी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खैबर पख्तूनख्वा भेजने का हुक्म। 10 ट्रक राशन बैग्स और दीगर अशिया खुरनोश भी भेजने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर से भी राबिता। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के भाइयों को जो भी मदद दरकार होगी पीपल्स पार्टी की हुकूमत फराहम करेगी। थ्री 365 न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर मौजूद। सैलाबी रेलों से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा की पल पल की खबर। तबाह हाल रिहायशी और कारोबारी मराकज़ की TV स्क्रीन पर भरपूर मंजर कशी। 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरीन की आवाज़ बन गए। बेयारो मददगार मुतासरीन की दुहाई अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल फटने से तबाही। गवाची नाले और नलतल में क्राउड ब्रस्ट। दरियाए हुंजा का रुख तब्दील हो गया। जगलोट गौरों में ज़मीनी कटाव, सरकारी और निजी फिश फार्म तबाह। हिफाजती पुश्ते टूटने से रिहायशी इलाके जख्मी आ गए। लोगों ने घर खाली कर दिए। वादी नलतर में सैलाब ने तबाही मचा दी। नलतर एक्सप्रेस वे का बड़ा हिस्सा पानी में बह गया। ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने से बड़ी तादाद में सयाह नलतर में फंस गए।
3 बिजली घर भी बंद होने से शहर को सप्लाई मअतल। जगलोच गौरों में दरिया का पानी घरों और होटल्स में दाखिल। अस्तक नाला बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी लपेट में आ गया। शारा बल्तिस्तान कई मकामात पर बंद। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। चिल्लास का इलाका बोनेर। दरिया मरवी भी लैंड स्लाइडिंग की जद में 8 रजाकार जख्मी। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला थम गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां मुकम्मल कर ली गईं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 13 अफराद जहाँ बहक हो गए। हमें क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं, चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा कि ऐसा क्लाउड बर्स्ट 2 से 3 हफ्तों में दोबारा भी हो सकता है। शिमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर और GB में मज़ीद क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। KP में जो तबाही हुई वो मौसम का सिस्टम मगरिब से आया था। गिलगित बल्तिस्तान में जो 2 हफ्ते पहले हुआ उसका फॉलो अप खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आया है। इस साल मानसून की शिद्दत और फैलाव का एरिया ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से तफसीली आगाही दी। नवाज शरीफ ने कहा दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं, हुकूमत बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। कायद नून लीग की वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की भारी कीमत अदा कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गिलगित बल्तिस्तान की डिप्टी स्पीकर और रुकन असम्बली की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की सिंध हुकूमत को गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से फौरी राबिता की हिदायत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का भी खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियाँ, आलमी बरादरी पाकिस्तान के शाना बशाना। और रूसी सदर का सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। व्लादिमीर पुतिन का सदर आसिफ अली जरदारी को ख़त। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरा ख़ानदानों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तबाहकुन सैलाब पर ताज़ियती पैगाम। हर तरह के ताउन और इमदाद और रिलीफ की पेशकश। तर्जुमान ईरानी सफारत खाने के मुताबिक ईरानी सदर ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से गहरे रंजो गम का इजहार किया। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हालिया सैलाब में कीमती जानों के नुकसान पर गहरा दुख है, मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। तुर्क वजारत ख़ारजा का कहना है कि सैलाब में जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ, पाकिस्तानी अवाम के साथ अफसोस का इजहार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बल्गारिया और स्वीडन का भी जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। जब आबादी चंद करोड़ थी तो 4 सूबे थे, आज 25 करोड़ है तो भी 4 ही हैं। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी करने की ज़रूरत है। महंगाई और बेरोज़गारी हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तरक्की मुमकिन नहीं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हमारे रास्ते में बहुत सारे बॉम्ब पड़े हैं। भारत से मुकाबले के लिए मईशत का ठीक होना ज़रूरी है। पाक बहरिया समुद्री सरहदों की मुहाफिज। चीन में तीसरी हंगोर क्लास ऑफ डोज PNSM माग्रो की लॉन्चिंग। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के आला हुक्काम की शिरकत। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अब्दुल समद ने कहा हंगोर क्लास ऑफ डोजें खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। प्रोजेक्ट पाक चीन दोस्ती में नई जहद का इजाफा करेगा। आसमानों पर कमन। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट के ग्राउंड ने स्टेशन से मुस्तहकम राबिता भी कायम कर लिया। सेटेलाइट कुदरती आफात की बरवक्त मॉनिटरिंग में मुआविन साबित होगा। सैलाब, जलसले और लैंड स्लाइडिंग के फौरी डेटा से रिलीफ भी मुमकिन होगा। JUI रहनुमा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे की घर वालों पर फायरिंग। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह का बेटा और 2 बेटियां जाँ बहक, अहलिया समेत खुद भी गोलियां लगने से जख्मी। लेवी ज़राए के मुताबिक मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के बेटे ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग की। मुल्ज़िम सैफुल्लाह फरार, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह और अहलिया अस्पताल मुंतकिल, मुल्ज़िम गिरफ्तार।